मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को देखो, ये गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है। क्या समझ करके तौबा कर रहा है? अल्लाह करीम की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है वो किस लिए तौबा कर रहा है। अल्लाह जो दिल से हो गया है शैदा मेरे नबी का, जो दिल से हो गया है शैदा मेरे नबी का, शैदा मेरे नबी का, अरे उसके लिए है जन्नत तोहफा मेरे नबी का, अरे उसके लिए है जन्नत तोहफा मेरे नबी का। इस्लाम ने हंस कर बोला अब कोई गम नहीं है, अब कोई गम नहीं है, अब कोई गम नहीं है। इस्लाम ने हंस कर बोला अब कोई गम नहीं है, अब कोई गम नहीं है। क्यों कि करबल में जा रहा है, करबल में जा रहा है शैदा मेरे नबी का, करबल में जा रहा है बेटा मेरे नबी का। और क्यों ना अदब से चूमे रोजे की जालियों को, अरे क्यों ना अदब से चूमे अरे क्यों ना अदब से चूमे रोजे की जालियों को, रोजे की जालियों को। जिब्रील ने भी चूमा, जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का, अरे जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वतूबू इलल्लाहि जमीआ, सब मिलकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब आप तौबा करेंगे अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह करीम की बारगाह में गिरियाजारी करेंगे, रोएंगे, तो कमाल यह हासिल होगा अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाकर आपको कामयाब बना देगा, सारे गुनाह को माफ़ फरमाकर आपको कामयाब बनाएगा। एक बात सुनिए, जब इंसान गुनाह करते हैं ना फिर तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है ओ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को देखो,
ये गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है, गुनाह करता है फिर तौबा करता है। क्या समझ करके तौबा कर रहा है? अल्लाह करीम की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है वो किस लिए तौबा कर रहा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ये मुझे गफूर रहीम समझ करके तौबा कर रहा है। फरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने तुम सबको गवाह बना करके तौबा करने वाले के सारे गुनाह को माफ फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल्लाह। इसका मतलब क्या है? जो गुनाह से तौबा कर लेता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है, तो गुनाह से पाक साफ हो जाता है। और कमाल ये पैदा होता है जिस बंदे की तौबा, जिस बंदे के तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, जिस बंदे की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, अगर वो मिट्टी पे हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना बन जाया करता है। अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। लंबी लंबी चौड़ी तकरीर सुने हैं, ये फायदे की बात बता रहा हूँ आप हजरात को, बहुत फायदे की बात। जो रातों दिन हम गुनाह करते हैं और जर्रा बराबर एहसास तक नहीं होता, जर्रा बराबर दिल में एहसास नहीं होता कि हमसे गुनाह हो रहा है। यार अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी वक्त है। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांग लीजिए। जब अल्लाह करीम की बारगाह में माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। शर्त यह है कि हम दोबारा उस गुनाह को न करें। आज हाल ये हो चुका है, हम गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते हैं और फिर तौबा कर लेते हैं, फिर उसी गुनाह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक वाकया सुनिए। एक अल्लाह के वली हबीब रहमतुल्लाह अलैह थे। हबीब रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम था? अरे बोलिए क्या नाम था? हबीब रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े सूदखोर थे। सूदखोर तो समझते हैं, इंटरेस्ट, आजकल नाम बदल दिया है, इंटरेस्ट नाम रख दिया है उसका। वो इंटरेस्ट खाने वाले थे, बड़े बड़े सूदखोर। वो बयान फरमाते हैं कि मैं बड़ा सूदखोर था और जिस दरवाजे पे वो चला जाता, जब तक पैसा नहीं लेता वापस नहीं आता था। एक गरीब आदमी ने उससे पैसे लिए थे सूद पर। एक दिन उसी के दरवाजे पे चला गया। दरवाजे पे गया तो घरवाला घर में मौजूद ना था, बीवी अहलिया थी घर में। आवाज लगाया, फना। आवाज आई कि घर में नहीं है। क्या मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। जब तक पैसा वापस नहीं करोगे मैं तेरे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई चीज दो। बीवी ख्याल करती है, दिल में गुजरता है, अगर ये दरवाजे से ना गया तो मेरे शौहर की रुसवाई होगी, मेरा शौहर जलील होगा। बड़ी समझदार औरत थी, आजकल की तरह बीवी ना थी, आजकल की बीवी की तरह बीवी ना थी, बड़ी समझदार थी। उसने मनाया कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा तुम्हारे ताक पर एक बकरा का मुंडा रखा है। उसका शौहर कहीं गोश्त करने गया था और गोश्त जो किया है तो उसने मुंडा दे दिया कि अपने घर में ले जाओ और अपने बाल बच्चों को खिलाओ। मुंडा दे दिया था, ताक पर मुंडा रखा हुआ था। उसने कहा कि ये मुंडा मुझे दे दो, ये सर मुझे दे दो।
वरना पैसा दो, अगर नहीं दोगे तो तेरे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। बड़ी काविश और मेहनत की, नहीं माना। आखिरकार घरवाली ने मुंडा को उठाया और घर से निकला देने के लिए। घर से निकली वो देने के वास्ते कि इसे ही लेकर आप जाएं। जब बच्चों ने देखा कि मां मुंडा उठा करके, सर उठा करके दे रही है, पांव पकड़ लेते हैं, बच्चे रोते हैं, बिलखते, मां कई दिनों से हमने गोश्त नहीं खाया है, कई दिनों से, आज मिला है तो तुम किसी को दे रही हो। मां कहती है बेटा सब्र कर, सब्र कर, अगर इसे ना दिया गया ना तेरे बाप जलील हो जाएंगे। मुंडा दे देते हैं। वो मुंडा दे दी, खातून ने मुंडा दे दी। वो मुंडा लेकर के अपनी बीवी के पास आया और कहा इसे बनाओ, पकाओ, मैं वापस आता हूं। बनाया गया, तैयार किया गया, वो खाने के वक्त हाजिर हो गया। बीवी ने दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान बिछाने के बाद खाना रखा और गोश्त को सामने रखा। अब खाना खाना शुरू किया उसने। जब खाना प्लेट में लिया और गोश्त उठा के, बर्तन से गोश्त उठाया चम्मच से, तो क्या देखता है कि गोश्त नहीं बल्कि सारा गोश्त खून बन गया है। नाउज़ुबिल्लाह, सारा गोश्त खून बन गया है। तो बीवी कहती है मैंने आपसे पहले कहा था कि सूद ना खाओ, किसी पर जुल्म ना करो, सूद खाना जायज नहीं है। मैंने तुझको सूद खाने से मना किया था, आज तेरा सूद का नतीजा है कि गोश्त खून बन गया है। बात समझ में आ रही है? तेरे सूद का ये नतीजा है कि गोश्त खून बन गया है। जब बीवी ने उसको तरह तरह की बात सुनाया तो उसने तौबा किया और कहा कि आज के बाद मैं किसी से सूद नहीं खाऊंगा, ना सूद पे पैसा दूंगा। जब इतनी बात दिल में आई ना, तो ख्याल गुजरा कि किसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देकर के तौबा किया जाए। तो चले किसी अल्लाह वाले के पास ताकि उनके हाथ पे हाथ देकर तौबा की जाए। जब वो रास्ता चल रहे थे, रास्ता तय कर रहे थे, रास्ता चल रहे थे, तो चौराहे पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, कश्फ करामात वाले बच्चे। जब हबीब को देखा, हबीब रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा, तो बच्चे आपस में बात करने लगे। क्या बोलने लगे कि यारो रास्ता छोड़ दो, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से दूर हो जाओ। क्यों? ये हबीब आ रहे हैं, ये हबीब आ रहे हैं। अगर इसका उड़ता हुआ धूल हमारे बदन पे गिर जाएंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। देखिए नफरत, नफरत देखिए, नफरत देखिए। क्या कहा? इसका उड़ता हुआ धूल हमारे बदन पे गिरे तो हम गुनहगार हो जाएंगे।
सारे बच्चे रास्ता छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। हबीब रहमतुल्लाह अलैह अपने कान से सारी बातों को सुनते हैं, सारी बातों को सुनते हैं, बच्चों की बात को भी सुनते हैं, बच्चों के कौल को भी सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। किसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देकर तौबा करके आते हैं, तौबा करते हैं और तौबा करके जैसे ही पलटते हैं रास्ता वही है, रूट वही है, वही चौराहा है, वही बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे अपने आपस में बात कर रहे हैं। हबीब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली के हाथ से हाथ देकर के तौबा करके आ रहे हैं। यारो खेलना छोड़ दो, अगर हमारा उड़ता हुआ धूल उसके बदन पे गिर जाएगा तो हम गुनहगार हो जाएंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? आप लोग पहले क्या कहा था? उनके कदमों का धूल उड़ के उड़े हमारे जिस्म में लगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। अब जब वो तौबा करके आया, जब वो तौबा करके आया, तौबा करके जब रास्ते चले, उसी चौराहे पर पहुंचे तो बच्चों ने कहा यारो खेलना बंद करो, क्योंकि ये तौबा करके आ रहे हैं, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर के तौबा करके आ रहे हैं। अगर हमारे कदमों का उड़ता हुआ धूल इनको लग जाए तो हम गुनहगार हो जाएंगे। तो तौबा क्या चीज है, ये बात समझ में आती है। अगर इंसान गुनाह कर जाए, गुनाह कर ले, दिलों में एहसास हो तो मस्जिद में जाए, दो वक्त दो गाना नमाज अदा करे और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे, मौला मेरे खताओं को माफ फरमा दे। गिरियाजारी करें, रोएं। जब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गिरियाजारी करेंगे, रोएंगे, तो अल्लाह ताला करीम है, आप पर करम फरमाएगा, आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब जितनी बातें बयान की जाए कम है। इस थोड़े से वक्त में जो थोड़ी सी बातें मैंने बयान की, इनको सुन करके इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और आखिर में एक बात कहूं, सहाबाए किराम से गुनाह होता था तो वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी देते और मेरे आका से सारा वाकया बयान करते और गुनाहों का माफी मांगते। उनसे गुनाह होता था, माफी मांगने के लिए अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते थे। लेकिन हमसे गुनाह हो रहा है तो हमको एहसास तक नहीं होता, एहसास तक नहीं होता कि हमसे गुनाह हो चुका है। इसलिए यारो, गुनाह करो तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाओ और अपने गुनाहों से माफी मांगो। जब आप अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, आपके सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। एक बात, एक थोड़ा सा छोटा वाकया है, वो छोटा वाकया के सुने मैं खत्म कर दूं, क्योंकि अब सुनने का मूड भी नहीं है ना सुनाने का मूड बन रहा है, क्योंकि मजलिस वैसी है तो बात भी नहीं निकल रही है मेरे दिल से। हाँ, बात नहीं बन पा रही है, बस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बस मुख्तसर अंदाज में सुनिए। एक सहाबी है जिसका नाम हजरत माइज है। मेरे आका सहाबी के हुजूम में बैठे हैं, मदीने की गली है, मेरे आका सहाबाए किराम के दरमियान है। तब तक हजरत माइज रोते हुए आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बड़ा पापी हूं, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं बड़ा खताकार हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तुमने कौन सा गुनाह किया है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह बोलना चाहता हूं लेकिन कलीजा मुंह को आ रहा है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया।
मेरे आका फरमाते हैं बोलो तो तुमने कौन सा गुनाह किया है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने किसी से मुंह काला कर लिया है। मुंह काला समझते हैं ना, किसी से ज़ना कर लिया है। मैंने बड़ा पाप किया, मैं बड़ा गुनहगार हूं। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए आया हूं। मेरे आका फरमाते हैं इसको मेरी बारगाह से दूर करो, इनको मेरी बारगाह से दूर करो। साहबी से फरमाते इनके मुंह को सूंघो, कहीं ये शराब पी के तो नहीं आया है। हजरत माइज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं होशो हवास में बोल रहा हूं। आपकी बारगाह में आने का मकसद है तौबा करना। शरीयत ने जो हद मुतय्यन बयान फरमाया है, जो हद बयान फरमाया है, उस पर अमल करना। मेरे आका आप जो सज़ा दें मैं उस सज़ा पर अमल करने के लिए तैयार हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं साहबियों, इन्हें ले जाओ, पहाड़ी पे ले जाओ, इसे संसार करके वापस आओ। सहाबा ले जाते हैं। संसार समझते हैं, पत्थर से मार मार के मार डालना। संसार करके वापस आते हैं, संसार करके वापस आते हैं। संसार करके जब वापस आते हैं तो मेरे आका पूछते हैं, वो मेरे सहाबियों, जब तुम पत्थर मार रहे थे तो वो क्या कह रहा था? जब तुम उसे पत्थर मार रहे थे तो वो क्या कह रहा था? तो एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था, ऊंटनी की हड्डी मेरे हाथ में थी। मैंने उस हड्डी से उसको मारा, उसकी खोपड़ी फटी, उसका खोपड़ी फट करके खून जारी हो गया और मेरे दामन में आकर लगा। तो मैंने कहा या अल्लाह, किस नापाक के खून ने मेरे दामन को गंदा कर दिया। इतना कहना था, दूसरे सहाबी बोल पड़ते हैं या रसूलल्लाह, जब हम उसे पत्थर मार रहे थे आपका पनाह मांग रहा था, आपका जो है आपको आपकी इमदाद तलब कर रहा था, आपकी नुसरत तलब कर रहा था, आपको पुकार रहा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबी, जब वो मुझको पुकार रहे थे, मेरी इमदाद तलब कर रहे थे, मेरी हिमायत तलब कर रहे थे, मुझको पुकार रहे थे, तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? कसम खुदा की, जब उसके पहला पत्थर लगा है तो हजरत माइज ने सिद्क़े दिल से ऐसे तौबा किया है कि माइज का एक तौबा पूरे मदीने वालों के लिए काफी हो गया है, पूरे मदीने वालों के लिए काफी हो गया। तो यारो, कहने का मकसद यह है कि आप तरह तरह से गुनाह करते हैं और हमारे दिलों में एहसास तक नहीं होता। एहसास पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। जब तक एहसास है तो समझिए कि तौबा की तौफीक बाकी है, और जिस दिन एहसास ख़त्म हो जाएगा तो तौबा की तौफीक भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गुनाह करो तो अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, और अल्लाह करीम की बारगाह में सरबा सुजूद होकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम है, अल्लाह तबारक व ताला आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठ खड़ी हो सलातो।